आजकल दोस्तों पेट की सबसे ज़्यादा शिकायत होती है। लोगों को पेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है। ज़्यादातर देखो लेडीज़ को तो सबसे ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है। पेट में गैस बन जाना, कब्ज़ की शिकायत, एसिडिटी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हार्ट तक में दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि हार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सिर में दर्द होने लगता है, माइग्रेन की शिकायत हो जाती है, यहाँ तक कि कई बार तो पीछे बैक साइड में भी दर्द होने लगता है। ये सब क्यों होता है? गैस के कारण होता है। लीवर में भी प्रॉब्लम आ जाती है। ये क्यों? गैस की वजह से। तो ये गैस में की शिकायतें, गैस की वजह से पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ हमको बहुत आलस भी आ जाता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें आज जो है ये एक मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, डिटॉक्स वाटर। मतलब कि उसमें जो आपके पेट में पूरी गंदगी जमा हो जाती है ना, उसको कैसे बाहर निकालना है। तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आपका यूट्यूब चैनल पे हमारे घरेलू नुस्खे पे स्वागत है। चलिए आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ उसके बारे में चर्चा करते हैं। और इसको यदि आप यूज़ करते हैं ना तो आपको काफ़ी आराम मिलने वाला है। इससे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स, पेट में काफ़ी रिलैक्स होता है और हमारा पेट एकदम हल्का हो जाता है। बहुत ही इसमें फ़ायदेमंद, इसमें जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ उसमें बहुत सारी फ़ायदेमंद वाली चीज़ें हैं। उसको यूज करने से काफ़ी रिलैक्स होता है। तो इसमें जो जितने भी ये समस्याएं आती हैं वो सारी आपको आराम देंगी। यदि कि हम पेट रहेगा स्वस्थ तो हम भी रहेंगे फिट, हेल्थी रहेंगे ना। यदि पेट हमारा सही रहेगा तो हम हेल्थी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो इसलिए हमें अपना ये यूज़ करने का तरीका जो मैं बताने जा रही हूँ उसको आप लोग ध्यान से उसको सुने, समझें और उसको शेयर करें। लोगों का अपने लोगों के पास भी भेजें, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा लाभ मिल सके। कमेंट ज़रूर करें। तो मैं आपको अब बताने जा रही हूँ कि आज मैं किस तरह से आपको एक ये पानी जो है डिटॉक्स वाटर आने की, पानी, वाटर मीन्स पानी, डिटॉक्स मतलब जो गंदगी है वो सारी चीज़ों को बाहर निकालना। तो उसको कैसे करना है, क्या करना है, तो इसके लिए हमें करना क्या है सारी चीज़ों में के लिए। इसके लिए सबसे पहले तो एक मतलब अपने को नींबू लेना है। नींबू की छोटी छोटी सी स्लाइस कर लेना है, छोटी छोटी स्लाइस करके उसको रख लेना है। इसी तरह से अदरक को धो के छील करके उसको भी स्लाइस कर लेना है। फिर पुदीना तो वही सभी जानते हैं कि पेट के लिए बिल्कुल रामबाण है। बहुत ही सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, बहुत पोषक तत्व उसमें रहते हैं जो पेट को फ़ायदेमंद होता है। कभी अपने को जी में चलाता है तो अपन पुदीना ले लेते हैं। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो इन तीनों को अब क्या करना है कि इसके लिए हमें एक कांच का गिलास लेना है, कांच का। देखिए इसमें प्लास्टिक का गिलास नहीं चलेगा, प्लीज़ उसको मत यूज़ करिएगा। और स्टील के और इसका भी नहीं, ये जो हम वाटर बनाने जा रहे हैं ना, ये कांच के गिलास में ही अपने को रखना है, कांच के गिलास में ही रखना है। कोशिश यही रहनी चाहिए। तो जो इसका जो हमें लाभ होता है ना, वो कांच के गिलास के में ही फ़ायदा करता है। जो ये धातु वाले बर्तन है उसमें ये चीज़ कम फ़ायदा करती है। तो इसका यूज़ हम लोग कांच के गिलास में ही करेंगे। या तो आपके पास कांच का जार है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, वरना गिलास तो ज़्यादातर लोगों के यहाँ होता है, तो उसमें आप इसको बनाइए। अब बनाना कैसे है दोस्तों, इसको कैसे बनाना है, क्या कर, स्लाइस तो मैंने आपको बता दिया, अदरक भी बता दिए, पुदीना भी बता दिए। अब इसका सेवन हमें मतलब रात्रि में बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसको ज़्यादा, क्योंकि अभी आजकल गर्मी चल रही है और उमस वाली गर्मी है, तो अपन ज़्यादा देर तक इस पानी को नहीं रख सकते क्योंकि ख़राब होने का डर रहता है। सिर्फ 4 घंटे के लिए ही इसका हम यूज़ कर सकते हैं। रात्रि में बिल्कुल भी इसको यूज़ नहीं करना है, रात्रि में नहीं करना है। इसको अपन ऐसे डालेंगे जब आपको पीना है, मान लीजिए आपको मॉर्निंग में पीना है, तो आप 4 घंटा पहले इस पानी को तैयार कर लीजिएगा। 4 घंटे पहले। और आप इस पानी का उपयोग, जैसे सुबह आपने 4 घंटा पहले भिगोए, उसको तैयार किया और उसको आपने 4 घंटा लिया, तो शाम के 4 बजे तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इसको आपको बस वो सारी स्लाइस वगैरह काट करके, और जो पानी हमने एक गिलास में जो लिया था कांच के गिलास में, इससे हमें उसमें नींबू के स्लाइस डाल देना है और अदरक की भी स्लाइस डाल देना है और पुदीना डाल देना है। बस उसको ढक के रख देना है 4 घंटा के लिए। उसके बाद 4 घंटे बाद हमको उस पानी को यूज़ करना है। उसको धीरे धीरे पिएंगे, एकदम से नहीं पीना है, धीरे धीरे उसको पिएंगे। अगर
कई लोग पानी नहीं पी पाते खाली, क्योंकि इसको खाली पेट ही सेवन करना है ज़्यादातर। तो कई लोग खाली पेट नहीं पी पाते हैं, तो उसको हम मतलब धीरे धीरे पी लेंगे, रख देंगे, फिर थोड़ी देर बाद पी लेंगे। ऐसे करते करते अपन उसको 2-3-4 घंटे उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको अपन लेंगे। तो इसको हमें इस तरह से इसका सेवन करना है और फिर आप देखना कि इससे हमको कितना रिलैक्स मिलता है और और इसमें काफ़ी मतलब फ़ायदा होता है। आप लोगों को मतलब इस चीज़ पे ध्यान भी देना चाहिए कि इसमें हमारी गैस नहीं बनती है, सिर में दर्द नहीं होता है, लीवर में भी हमें फ़ायदा करता है, हार्ट में भी फ़ायदा करता है। इसमें मतलब का जो आँखों में भी जब कभी परेशानी हो जाती है उसमें भी हमें रिलैक्स होता है, क्योंकि थकान टाइप की महसूस होने लगती है, आलस आ जाता है। तो ऐसे हमें इसका प्रयोग करना है। तो पूरी हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह से हमें करते रहना है। दोपहर तक ही इसका फिर यूज़ करना है, इसको शाम रात्रि में नहीं आपको लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अब ये इसमें और भी बेनिफिट हैं, जैसे कि अपने ब्लड जो है ब्लड वो उसको पतला करता है। अब जैसे बीपी हाई, इसमें बीपी में भी फ़ायदा करता है। क्यों? क्योंकि अपना जो बीपी होता है ब्लड गाढ़ा होने की वजह से तो होता है। तो जब हम इसका यूज़ करेंगे, सेवन करेंगे, तो हमारा ब्लड भी पतला होगा। लेकिन एक बात का दोस्तों बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप दवा ले रहे हैं, खून पतला करने की दवा ले रहे हैं ना, तो फिर थोड़ा सा डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिएगा। डॉक्टर से एडवाइस लेकर ही इसका प्रयोग करें। और इसका ये जो है खून को पतला करता है, इसमें आराम तो बहुत ज़्यादा मिलता है। पर कुछ चीज़ें, अब मान लीजिए किसी को अदरक पसंद नहीं है, किसी को अदरक अधिक पसंद नहीं है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। आप उसमें पुदीना और नींबू ही ले लें। और किसी को नींबू नहीं सूट होता है तो फिर अदरक पुदीना ले लें। तो ऐसा आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। एक इसमें चीज़ स्किप कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपको ये मतलब आप इसका डॉक्टर की एडवाइस से लेकर के ही इसका यूज़ करें। और मैं चाहती हूँ कि ये आप सभी अपनों को ये शेयर करें, क्योंकि ये आजकल हर घर में मैं तो जहाँ तक देखती हूँ तो पेट की प्रॉब्लम, भाई दूसरों के क्या बोलूँ, मुझे भी होती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हर घर में, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, पेट की प्रॉब्लम लेडीज़ को तो बहुत ही ज़्यादा होती है, जेंट्स को भी होती है, पर लेडीज़ को अधिकतर होती है। कुछ समस्याएं ऐसी होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती कि कुछ समय बाद ये लेडीज़ को प्रॉब्लम आ ही जाती है। और आजकल का खान पान भी अच्छा नहीं है, तो स्वाभाविक है भाई, हम लोग को शुद्ध चीज़ें तो मिल नहीं रही हैं, तो ये सारी चीज़ें तो होना स्वाभाविक है। शुद्ध पहले के ज़माने में तो शुद्ध होता था तो इतना ज़्यादा होता ही नहीं था, पर अब आजकल तो भाई शुद्ध तो नहीं मिल रहा है, हर चीज़ में मिलावट है। तो हम कोशिश करें कि एक तो शरीर में पानी की कमी ना होने दें, और पानी की इसका यूज़ करके हम अपने पेट की हर चीज़ों को डिटॉक्स कर सकते हैं, गंदे पदार्थों को बाहर निकाल करके इसका पूरा पेट, बहुत ज़्यादा पेट हल्का हो जाएगा। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जो है कि जिसको जो चीज़ सूट नहीं होती है तो प्लीज़ वो अपने डॉक्टर के एडवाइस लेके ही यूज़ करें। धन्यवाद दोस्तों।